अच्छा, आपसे एक सवाल भी ये पूछना चाहता हूँ कि नॉर्मली लोग क्या मिस्टेक करते हैं? व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक द पीपल वर वर्किंग ऑन पर्सनल ब्रांडिंग? आई थिंक सबसे बड़ी मिस्टेक ये लोग करते हैं कि देखें, हर चीज़ एक नंबर्स गेम है। मतलब अगर आप कोई भी सेल्स कर रहे हो या कभी भी आप मार्केटिंग कर रहे हो, कभी भी आउटरीच कर रहे हो, तो एक नंबर्स को आपको गेन करना होता है कि एक अमाउंट ऑफ पीपल के आपको इंटरेक्ट करना होता है। एक मिस्टेक अक्सर लोग ये करते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर कि वो जब नेटवर्किंग के लिए जाते हैं या लोगों से मिलते हैं, तो वो लोगों के कार्ड्स और अपने कार्ड्स उनको दे देते हैं। मतलब मैंने ओके। आपको अपना कार्ड दे दिया, आपका कार्ड मैंने ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं की ना, आपसे ये पूछा कि भाई आपके क्या पेन पॉइंट्स हैं, आप कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो उनमें क्या मुश्किलात हो रही हैं, आपको क्या चीज़ों में आप स्टक हो, इसमें से कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम किसी से मिलें पहली बार और हमें अपने पर्सनल ब्रांड के बारे में उनको बताना हो, तो हम ज़रूर उनको ये बताएं कि हम उनकी मदद कैसे कर सकें। उसका सबसे इजी वे ये है कि आप हर एक कॉन्टैक्ट के अंदर आप ये देखें कि भाई मैं इस बंदे का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। इससे आपकी वैल्यू थोड़ी सी उसके सामने बढ़ जाती है। ऑब्वियसली अगर मैं किसी डॉक्टर के पास गया मिलने के लिए जस्ट एज अ नेटवर्किंग, और मैं डॉक्टर को ये बता रहा हूँ कि भाई मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं इकोनॉमी को देखता हूँ, मैं इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। डॉक्टर्स को शायद वो बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन वो शायद उस बात को यूज़ ना कर सके। लेकिन अगर मैं उसी डॉक्टर को सेम चीज़ बताऊं कि भाई मैं सिर्फ इकोनॉमी को नहीं देखता, बल्कि मैं ये देखता हूं कि इकोनॉमी के अंदर कौन से लोग कहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, उनको कौन सी डिजीज़ हो रही हैं, उनको कौन से हेल्थ के उनके क्या क्राइसिस हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं, तो वो डॉक्टर के जहन में वो बात आएगी भी, बिकॉज मैंने उसके प्रोफेशन से अपनी अपनी कहानी थोड़ी सी लिंक की और उसको थोड़ा सा बताया कि मैं अपने प्रोफेशन से फ़ायदा उठा के उसको फ़ायदा कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये मैंने आपको ग्रेट। बहुत ही वेग सा एग्जांपल दिया है, बट उसी तरीके से अगर आप किसी से भी बात करें, हमेशा ये देखें कि आप अपने प्रोफेशन से वैल्यू उनको कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उनको क्या वैल्यू मिलेगी आपसे मिलने से, आपसे मुलाकात करने से और आपसे दोस्ती करने से, क्या उनको फ़ायदा होगा। फ़ायदा हो सकता है, ये बट ये बहुत हर जगह सूट नहीं करेगा, इज़ इट राइट? तो हर जगह सूट नहीं करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनकी फील्ड या जिनका जो एरिया ऑफ फोकस आपसे बिल्कुल ही अलग है। तो उससे आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर आपको किसी को पता है कि ये काम को ढूंढ रहा है, जिसको ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराएं। अगेन आप उनसे फॉलो अप कर सकते हैं कि भाई मैं आपको नेक्स्ट वीक कॉल कर लूँ, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को इस टाइम पे, ताकि हम इसके बारे में डिस्कस कर सकें। डिस्कस कर सकते बट वो बात कि भाई सिर्फ कार्ड किसी को देना और उनसे कार्ड लेना नेटवर्किंग नहीं कहलाती, और ना इससे कोई पर्सनल ब्रांड का कोई फ़ायदा होता है। पर्सनल ब्रांड को आप बाहर उसी वक्त कर सकते हैं जब आप किसी से बात करें अपने बारे में और उनका प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें और उनके प्रॉब्लम को अपनी सलाहियत से हल करने की कोई ना कोई सलूशन या कोई ना कोई तरतीब बताएं। राइट। तो वो फिर आपका पर्सनल ब्रांड उनके जहन में भी रहता है, उनकी वो याद भी रहता है, फिर कोई एक्शनेबल आइटम भी बन जाता है कि भाई इसके अंदर हम ये करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से सबसे जो नए लोग होते हैं, मतलब जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी इन लॉन्चिंग अ पर्सनल ब्रांड और वर्किंग ऑन नेटवर्किंग, अक्सर वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि भाई मैंने 100 कार्ड्स ले लिए, लेकिन मैंने 10 हाँ, लोगों से बात नहीं की। बात नहीं की। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 10 लोगों से बात कर लो, 100 लोगों से ना मिलो, लेकिन 10 लोगों से मीनिंगफुल बात हो जाए। राइट, ओके। इज़ देयर एनी वे कि हम मेजर कर सकते हैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को? मेजर तो जी, तो उसका देखें 2-3 आप मेजर्स आप देख सकते हैं। एक तो आज के दौर के अंदर गूगल एनालिटिक्स है। उसके अलावा अगर आप लिंक्डइन को जाएं, तो लिंक्डइन के अंदर आपकी प्रोफाइल के एनालिसिस भी होंगे कि आप कितने विजिटर्स आए, कितने पोस्ट को आपको लाइक किया गया,
उसके अलावा आपका जो नेटवर्क है, कितने लोगों ने आपको विज़िट किया, कितने लोगों ने आपको इन्विटेशंस दी। तो जैसे आपका पर्सनल ब्रांड बढ़ता जाएगा वैसे ऑब्वियसली आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल की कनेक्शंस भी बढ़ेंगे, आपके लिंकेजेस भी बढ़ेंगे। तो वो तो आप देख सकते हो कि हाँ उसमें कोई चेंज आ रही है, कर्व के ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं। फिर उसके अलावा मोर इम्पॉर्टेंटली, जैसे मैंने आपको कहा कि पर्सनल ब्रांडिंग की जो लास्ट जो चीज़ है वो फॉलो अप है, कि Right. जैसे जहाँ पर आप फॉलो अप कर रहे हो, तो फॉलो अप करने के वक्त आपको ये देखना है कि जब मैं फॉलो अप कर रहा हूँ तो या तो लोग मुझे रिमेंबर कर रहे हैं, या मैंने अपने पर्सनल ब्रांड को जो मैंने उनको बताया था कि वो उनको रिटेन हो रहा है, उनको याद है कि वो मुझसे मिले थे, कि हमारी ये बात हुई थी। और उसके अलावा कि जो हमने एक्शनेबल आइटम्स किए थे, या कोई मैं किसी से बात कर रहा था कोई अपने डिजिटल मार्केटिंग की प्लेटफॉर्म से कुछ चीज़ सेल करने के लिए, या मैं उनसे बात कर रहा था ऑन I'll give you an example from a director of external linkages। मैं किसी से बात कर रहा हूँ about creating a MOU for a partnership with the university। तो क्या वो उसको याद उस कॉन्वर्जेसन को उन्होंने याद रखा। फिर जब मैंने उसको रीच आउट किया तो क्या द नेक्स्ट स्टेप वाज कि हाँ चलो लेट्स मीट, वो कॉन्क्रीट आइटम हुआ, या ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई मुझे सारा टाइम स्पेंड करना पड़ा उनसे, वापस उनको रिमाइंड करने के लिए, Right. फिर वापस उनको पूछने के लिए कि कब मिल सकते हैं। तो वो ROI ऑफ माई टाइम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, वो आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा फॉलो अप के दौरान, जब आप कॉल करेंगे, जब आप उनसे फीडबैक लेंगे। तो ऑब्वियसली जैसे आप पर्सनल ब्रांडिंग में माहिरियत हासिल करेंगे अपने बारे में और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में, तो आपको लगेगा, आपको महसूस होगा कि बेसिकली जब आप फॉलो अप्स कर रहे हैं तो लोग आपको याद भी रख रहे हैं, आपने जो बात की थी उसको भी याद रख रहे हैं, और उसका जो एक्शनेबल आइटम है उसके अंदर वो रेडी हैं कि वो एक्शन लेने के लिए भी रेडी हैं।